नमस्कार। ज्ञानी के मुख से झरे सदा ज्ञान की बात, हर पंखुड़ी फूल है खुशबू की सौगात। समय समय पर हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और हमारा मार्गदर्शन किया। उन्हीं में से एक महापुरुष हुए हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। महान विचारक, दार्शनिक, शिक्षाविद जब स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने तो उनके कुछ शिष्यों ने कहा कि हम आपका जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा। वास्तव में 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया, इसलिए उनकी स्मृति एवं उनके कार्यों को श्रद्धांजलि देते हुए भारत में प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी हाजिर जवाबी का मैं एक उदाहरण आपसे शेयर करना चाहूंगी। एक प्रीति भोज के अवसर पर एक अंग्रेज ने अंग्रेजों की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान हमसे बहुत स्नेह करते हैं, तभी तो हमें इतना गोरा व सुंदर बनाया। वहां पर डॉक्टर राधाकृष्णन जी भी उपस्थित थे। उनसे यह बात सहन नहीं हुई और उन्होंने अपने मित्रों को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। मित्रों, एक बार भगवान का रोटी बनाने का मन हुआ। पहली रोटी बनाई, वह कच्ची रह गई, फलस्वरूप गोरों का जन्म हुआ। दूसरी रोटी कभी कच्ची न रह जाए, इस चक्कर में जल गई, फलस्वरूप हबसी यानी कि निग्रोह का जन्म हुआ। अब भगवान जरा सतर्क हो गए और ध्यानपूर्वक रोटी सेकने लगे। इस बार न रोटी कच्ची थी न ज्यादा पकी, ठीक सीखी थी। परिणाम स्वरूप हम भारतीयों का जन्म हुआ। यह किस्सा सुनकर उस अंग्रेज का सिर शर्म से नीचे झुक गया और बाकी उपस्थित जनों का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आप देखिए, बिना किसी को आहत किए इतने शिष्ट और माकूल जवाब द्वारा हम भारतीयों को श्रेष्ठ बना दिया। ऐसे महान थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अगर आज हम राधा कृष्णन जी की तरह किसी को याद करते हैं तो पहला नाम हमारे जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का आता है। इन्होंने अपना पूरा जीवन कुछ सीखने व सिखाने में लगाया। वे खुद को सदैव एक शिक्षक के रूप में उजागर करते थे और इसी के साथ उन्होंने जीवन से रुखसत ली। एक सफल शिक्षक वही है जिसमें सकारात्मकता हो और जो कभी ना खुद उम्मीद का दामन छोड़े और ना ही कभी अपने शिष्य को छोड़ने दे। अगर एक शिक्षक ही उम्मीद ना रखे तो एक शिष्य को जीवन का सही रास्ता नहीं मिल सकेगा। अनमोल वचन में लिखा है कि एक शिक्षक ही देशभक्त एवं आतंकवादी बना सकता है। इस एक पंक्ति में बताया गया है कि शिक्षक ही मार्गदर्शन करता है, उसके बताए गए रास्ते पर शिष्य आंख मूंद कर चलता है। अगर शिक्षक दिन को रात और रात को दिन कह दे तो शिष्य दिन रात यह सुनने के बाद इस असत्य को भी सत्य मान लेता है, क्योंकि शिष्य एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है। उसे जिस रूप में ढालेंगे वह वही रूप ले लेता है। इसी कारण समाज निर्माण में शिक्षक की भूमिका अहम होती है। किसी देश के निर्माण में माता पिता के बाद शिक्षक का विशेष स्थान है। जीवन जितना सजता है माता पिता के प्यार से, उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। एक व्यक्ति जब सफलता की बुलंदियों को छूता है तब उसी का नाम उजागर होता है। उस ऊंचे पद पर कभी उसका शिक्षक विराजमान नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि बिना शिक्षक वह व्यक्ति उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता था। सचिन तेंदुलकर जी को पूरे विश्व में कौन नहीं जानता। इस महान खिलाड़ी ने अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन किया, देश को एक नई पहचान दी। लेकिन सचिन को द सचिन बनाने का श्रेय उनके कोच रमाकांत आचरेकर को जाता है। रमाकांत आचरेकर को दुनिया उनके वास्तविक परिचय से नहीं अपितु सचिन के कोच के नाम से जानती है। गुरु सफलता का सबसे अनमोल बिंदु है, पर उसे उस बुलंदी पर स्थान प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि सदैव कहा जाता है कि शिक्षक एक दीपक की तरह होता है
जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। अक्सर अक्सर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। अच्छी किताबें एवं अनमोल वचन भी शिक्षक की भांति मनुष्य को राह दिखाते हैं। महान व्यक्ति अपने अनुभव के द्वारा कई बातें कह जाते हैं और वे बातें ही एक सफल जीवन की नींव बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। रातों रात सफलता किसी को नहीं मिलती। वास्तव में जो जमीन से आसमां तक खुद के बलबूते पर बढ़ते हैं वही सफल कहलाते हैं, और ऐसे लोग ही अपने अनुभव से आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देते हैं। स्वामी विवेकानंद एक ऐसा नाम, जिन्होंने उस वक्त जब देश गुलाम था, देश की ख्याति विदेशों में फैलाई। उनका वो एक सफल भाषण युवा वर्ग के लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप सभी पर छोड़ी। उनके अनमोल वचन भी जीवन को सही दिशा देते हैं। इसके साथ हमारे धर्म ग्रंथ भी सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। हिंदू धर्म में भगवद गीता, जिसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उन्होंने मनुष्य को सदैव धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। माता गुरु है, पिता भी गुरु है, विद्यालय के अध्यापक भी गुरु हैं। जिससे भी कुछ सीखा हमने, हमारे लिए हर वो शख्स गुरु है। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षक दिवस एक माध्यम है जो हमें शिक्षक के प्रति अपने स्नेह को उजागर करने का अवसर देता है। यह दिवस एक बालक को जीवन में शिक्षक के महत्व को समझाने का एक जरिया बनता है। यह दिवस ऊंचाई पर बैठे उस व्यक्ति को याद दिलाता है कि आज वो जहां पहुंचा है उसका श्रेय वास्तव में किसे जाता है। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान, समाज व देश के उन निर्माताओं को हम करते हैं सत सत प्रणाम। हम करते हैं सत सत प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।